हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की क्लास में। कैसे हो आप लोग? आज हम प्रैक्टिस सेट 11 का रिवीजन करेंगे जो कल सर ने 3 बजे लाइव करवाया था। ठीक है, पहले हम 5 रिवीजन वाले क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, सबसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं भाई। मैंने जो कहा वो पूरा किया। आपको नोट्स की जो प्रॉपर है वीडियो मिल रही है, हर प्रैक्टिस सेट की वीडियो मैं आपको दे रही हूँ और आपको मैं फ्री पीडीएफ भी दे रही हूँ, प्लस मैं आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भी दे रही हूँ। ठीक है, ये फ्री पीडीएफ और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है अपना उसको जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ आपको फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगी और फ्री बैचेज भी मिल जाएंगे। ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी के बैचेज आपको फ्री में मिल जाएंगे, आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। तो मैंने अपना जो कहा वो पूरा किया। मैंने कहा वीडियो दूंगी आपको और हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ दूंगी और उसके साथ मैं आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भी दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों का जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। ठीक है, और जो यूट्यूबर हैं वो पेड फ्री हैंड रिटन पीडीएफ बोल रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम पे जाओ तो पेड पीडीएफ दे रहे हैं 10 रुपये 70 रुपये। मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स फ्री में दे रही हूँ। क्या कह रही हूँ, आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भी दे रही हूँ। बस इतना ही कह रही हूँ कि सपोर्ट करो भाई, चैनल को शेयर करो ताकि हमारी वीडियो पे भी 1K 2K व्यूज जाए, हमारी वीडियो भी सर्च में जाए, ताकि जो और बच्चे हैं उनको भी हेल्प हो सके, उन्हें भी फ्री में नोट्स और स्टडी मटेरियल मिल सके। ठीक है भाई, तो बाकी आगे के प्रैक्टिस सेट आपके सपोर्ट पर ही डिपेंड करते हैं भाई। मैं देख रही हूँ 2-4 दिन की आप कैसा सपोर्ट दिखाते हो। चलिए, ये बातें तो चलती रहेगी, पहले शुरू कर लेते हैं हमारी जो आज की क्लास है नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट 11। पहले हम 5 रिवीजन क्वेश्चन करेंगे जो सर ने कल की क्लास में पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है भाई। पहला क्वेश्चन है, लाहो व थांगटा नृत्य ये कहाँ किया जाता है? लाहो कहाँ किया जाता है? मेघालय में। लाहो मेघ यानी बादल से किसान क्या कहता है? लाहो लाहो बारिश लाहो। और थांगटा कहाँ का है? थांगटा कहाँ का है? मणिपुर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले कार्यवाहक पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी थे। तीसरा क्वेश्चन है, अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई। चौथा क्वेश्चन सर ने पूछा था, 2023 वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ है? तो कहाँ है भाई? आंध्र प्रदेश में है। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे मिला था? दलाई लामा जी को मिला था। ये थे 5 क्वेश्चन जो कल सर ने पूछे थे। अब शुरू करते हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, उसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो भाई। बिहार में मिथिला क्षेत्र में मछुआरों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा कमला नृत्य किया जाता है मछुआरों द्वारा? बिहार के अन्य नृत्य देखिए, दोबिया, जोगिया, जिंजिया, विदेशिया। जो ये पीछे सारे या वाले है ना, ये कहाँ के है? बिहार के हैं। जाट जटिन कहाँ के है? बिहार के है। यानी जाट और जटिन का क्या हो गया? बिहा हो गया। सामा चकेवा भी बिहार का है। जर्नी बिहरा भी कहाँ का है? बिहार का है। आंध्र प्रदेश के नृत्य देखिए कौन से है? सिद्धि माधुरी, विराट्टम और बाप कल्पम, ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। छत्तीसगढ़ के नवरानी, डागला, पांडवनी। अगर पांडव युद्ध करते तो कितने दिन युद्ध चला? 18 दिन चला था। अगर पांडव नहीं करती तो कितने दिन चलता? यानी 18 का डबल 36 दिन चलता। पंथी नृत्य कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। सुआ यानी जो पांडव ने क्या जो सोए हुए थे उनके भी डागला यानी गले क्या है? काट दिए थे। ऐसे इसकी ट्रिक है, लर्न कर लेना। गोवा के नृत्य पूछे तो दशावतार, तरंग मेल, रणमाली कहाँ की है? गोवा की है। गुजरात के नृत्य बवई, जरीथुन,
राठावानी गेर, ये कहाँ के है? गुजरात के है। हिमाचल प्रदेश के देखिए छपेली, गुरेही और नाटी। हिमाचल से गले हिमा और आंचल है वो क्या है? गुरेही यानी घूरती रहती है, नोटी है छपेली यानी छिपकली से क्या है? डरती है। झारखंड के नृत्य देखिए भाई, कड़सा, मुंडारी और हुंटा नृत्य कहाँ के है? झारखंड के है। कर्नाटक के देखिए वीर गासे, यक्षगान, सुग्गी, हुल्ली, वेशा। ठीक है। एमपी के देखिए जवारा, एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य में क्या रखे है? मटकी। मटकी में क्या है? ज्वार है। फूल पत्ती, फूल पत्ती का डिजाइन किया हुआ है मटकी पे। सेला लारकी यानी सेल नहीं हो रही है मटकी की। तुर्रा कलगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सुर्रा चित्रकला कहाँ की है? उड़ीसा की है। और पट चित्र कहाँ की है? वो भी ओडिशा की है। ओडिशा से याद कर लीजिए, ओडिशा से ओ दिशा, जो दिशा है पट यानी जल्दी से चित्र बना देती है। सुर्रा चित्र भी कहाँ का है? यानी सुते हुए का भी चित्र बना देती है। आगे देखिए, बाघ चित्रकला कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। फड़ चित्रकला राजस्थान की है। राजा के स्थान पे क्या है? फन कर रखा है। लघु और मेहंदी भी कहाँ की है? राजस्थान की है। गुलेर, कांगड़ा, आरोप कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। ये चित्रकला वाला टॉपिक मुझे ऐसे उंगलियों पे याद है, लेकिन मैंने फिर भी नोट किया ताकि आप लोगों का रिवीजन हो उसके। वरना सर ने तो ये कहा था कि जो आपको क्वेश्चन ला रहा है ना प्रॉपरली, कि आप कभी नहीं बोल सकते, उनको नोट्स में मत लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो है लिखे हैं ताकि आपका भी रिवीजन हो सके। तो आप लोग भी सपोर्ट दिखाओ ना। आगे देखिए, बिहार का क्या है? मधुबनी, मिथिला और अरिपन कहाँ का है? बिहार का है इस। ठीक है। झारखंड के देखिए दो पट्टियों को आपस में क्या दिया? जाड़ दिया। कर्नाटक के रंगवाली कसूती, नाटक करने के लिए कसूती ही जो है ड्रेस वो रंगाली। तमिलनाडु के कोलम, तंजोर। तुम मिलना कॉल पे कह रही है जोर जोर से, तनिक जोर से बोलो। केरल के क्या है? कलमा जट्टू केरल का है। लखनऊ यूपी की क्या है? चिकनकारी है। महाराष्ट्र के वारली और रंगोली है। गुजरात की पितौराथिया और साथिया है। हरियाणा की फ्रेस्को पेंटिंग है। आंध्र प्रदेश की मुगलू कलमकारी। आंधा जो व्यक्ति है वो मुंह को क्या कहता है? गला कहता है। ठीक है। और कलमकारी ये आंध्र प्रदेश का है। अगर आपको इनकी ट्रिक्स पता है, अगर आती है ना, तो कमेंट जरूर करना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है? डैश को कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। यानी मंदिर का महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? गर्भगृह होता है, जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है। देख लो, कुछ ऐसा मंदिर होता है और ये क्या है? अंदर गर्भगृह, जहाँ मूर्ति रखी होती है। गर्भगृह के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? ऊपर के भाग को शिखर कहते हैं। गर्भगृह के सामने क्या होता है? मंडप होता है। आमलक और प्लस कलश को क्या कहते हैं? मुकुट तत्व। ये कहाँ होता है? यहाँ शिखर के ऊपर होता है भाई, आमलक और कलश। मंदिर का आधार क्या कहते हैं? जगती। दक्षिण के मंदिरों में बड़ा प्रवेश द्वार है, उसे क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोपुरम वाला काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो लर्न कर लेना। चौथा क्वेश्चन देखिए, स्टॉकहोम घोषणा में शामिल इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है? कौन सा है भाई पर्यावरण से संबंधित? ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन करना। पैसे पर्यावरण, इसमें भी पर्यावरण आ रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम का सृजन। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, शुरुआत कब हुई? 1972 में। गठन हुआ इसका हेडक्वार्टर नायरोबी केन्या में है। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1967, हेडक्वार्टर का है जनेवा में है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विश्व थायराइड डे कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल डे 25 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस का कब? 30 अप्रैल को। जैज क्या एक प्रकार का म्यूजिक होता है। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को। ये सर ने चौथे प्रैक्टिस सेट में शायद करवाया था मासिक धर्म वाला, लेकिन मैंने फिर भी लिखा था कि आप जो आपकी रिवीजन हो उसके बार बार रिवाइज करोगे तभी लर्न होगा। हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को। अंतर्राष्ट्रीय क्षय रोग यानी टीबी दिवस ये भी करवाया था 24 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। निमोनिया दिवस 14 नवंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को। एड्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है भाई? लाल कलर का होता है। सेंडिंग ऑफ यानी बाहर भेज दिया जाता है। चेतावनी के लिए किसका येलो कार्ड का यूज होता है? रेफरी के पास कौन सी चीजें होती है? कार्ड, सिटी और घड़ी होती है। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत 2013-14 में हुई। फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप 1930 मोंटेवीडियो उरुग्वे में हुआ और जीता भी कौन इसको? उरुग्वे जीता। सबसे ज्यादा बार जो विजेता कौन बना? ब्राजील 5 बार जीता। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस के बीच हुआ, कौन जीता? अर्जेंटीना। आयोजन कहाँ हुआ इसका? कतर में हुआ था। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में हुआ। एशियन गेम में फुटबॉल में भारत का गोल्ड 1951 और 62 में आया और एशियन गेम का आयोजन भारत में 2 बार हुआ है। 1951 में हुआ है दिल्ली में और 1982 में हुआ है। ठीक है, गोल्ड वाला अलग है 51 और 62, और जो आयोजन है वो 51 और 82 में हुआ है। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान? चौथा स्थान था। अनूप राग विलास बुक किसकी है? पंडित कुमार गंधर्व की है। इन्हें पद्म भूषण 1977, विभूषण 1990 में मिला। रसराज बुक पंडित जसराज की है। पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है और इनकी एल्बम है रागमाला, माई म्यूजिक माई लाइफ। शिव कुमार शर्मा की एल्बम कौन सी है? जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स है। अनुष्का शंकर ये रविशंकर की जो है पुत्री है और इनकी बुक है एल्बम है बप्पी। आर डी बर्मन की क्या है? पंचम एल्बम है और इनको पंचम दा के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाह खान जो इनकी एल्बम क्या? द मेस्ट्री फ्रॉम बनारस, और इन्होंने 1947 में लाल किले पर शहनाई बजाई और फिर 50 वर्ष बाद 1997 में भी इन्होंने आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर शहनाई बजाई। मोहन भट्ट की क्या है? मीटिंग बाय द रिवर है। क्वेश्चन 8 देखिए, भारतीय संसद में कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। ट्रिक देखिए, सरला से संसद, आर से राज्यसभा, ल से लोकसभा। आर्टिकल पूछे तो 79, 80 और 81 है। संसद में सदन पूछे तो 2 होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। अंग पूछे तो 3, राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा उच्च सदन और स्थायी सदन होता है। लोकसभा निम्न सदन और अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा सदस्य की आयु 30 वर्ष होती है। मैक्सिमम सीट कितनी है? 250 और वर्तमान में कितनी सीटें 245 है। लोकसभा की आयु 25 वर्ष होती है और सीट 552, वर्तमान में 545 है। ठीक है, संसद के 70 के लिए कौन सा आर्टिकल है? 85 है। राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87 के तहत दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष आर्टिकल 93, संसद सचिवालय आर्टिकल 98। संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार 105। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा आर्टिकल 120, और ये इम्पोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आती है। ठीक है, मेरे आरपीएफ एसआई वाले में आई थी।
क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? कौन रहे भाई? नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मालवंकर, दूसरे स्पीकर आयगर पहले उपाध्यक्ष भी थे। पहली महिला पूछे तो मीरा कुमार, दूसरी महिला पूछे तो सुमित्रा महाजन। इनकी बुक क्या है? मातोश्री है। सबसे लंबा कार्यकाल बलराम जाखड़ का 9 वर्ष। लोकसभा स्पीकर का निर्णायक मत आर्टिकल 100। ठीक है। लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता राम सुभंग सिंह है। कमेंट करके बताना वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है। भैया आप लोग ये जो मैं क्वेश्चन बोलती हूँ ना, इनका आंसर कमेंट नहीं करती हो तो कमेंट जरूर किया करो। इससे आपको ही लर्न होगा, आपको ही बेनिफिट है, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, जीवी मालवंकर। लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष पीए संगमा। क्वेश्चन 10 है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना है भाई? कितना है? 20 है। वर्तमान में लोकसभा सीटें 543 है। जनरल के लिए 412, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। टोटल 543 हो गई। 131 एससी और एसटी के लिए आरक्षित है। लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आया। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट यूपी में 80, फिर महाराष्ट्र में 48 और तीसरे स्थान पश्चिम बंगाल में 42 है। लोकसभा सीटें मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में एक है, असम में 14 है, दिल्ली में 7 है। दिल्ली में 7 सीटें हैं। परिसीमन आयोग का गठन 4 बार हुआ, 1952, 63, 73 और 2002 में हुआ है। क्वेश्चन 11 देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो आम बहस है वो द्वितीय वाचन यानी सेकंड रीडिंग में होती है। पहले वाचन में तो कारण और उद्देश्य पूछे जाते हैं, दूसरे में बहस होती है, तीसरे में क्या होता है? मतदान होता है। प्रश्नकाल पूछे तो 11 बजे शुरू होता है, 0 आवर 12 बजे और लंच 1 बजे होता है। क्वेश्चन 12 देखिए, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? तो किसने वकालत की थी स्वदेशी आंदोलन की? भोलानाथ चंद्र ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के आलोचक कौन थे भाई? रविंद्रनाथ टैगोर थे और इन्होंने इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। स्वदेशी आंदोलन 1 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ। क्वेश्चन 13, बंगाल का एकीकरण कब हुआ? 1912 में हुआ। ठीक है। थर्ड दिल्ली दरबार के दौरान हुआ। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 में किया गया था। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली घोषणा 1911 में हुई और 1912 में बनी। घोषणा किसने की थी? जॉर्ज पंचम ने की थी। नई दिल्ली को कब बसाया गया? 1927 में और राजधानी कब बनी? 1931 में बनी। दिल्ली दरबार में देखिए, पहला दिल्ली दरबार 1877 लेटन के समय विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी रानी घोषित किया गया। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 कर्जन के समय, तीसरा हार्डिंग सेकंड के समय हुआ था और इस समय जॉर्ज पंचम और कैथरीन मेरी भारत आए थे। क्वेश्चन 14 देखिए, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीम उल्लाह खां और आगा खां द्वारा ढाका में की गई थी। मुस्लिम लीग की लंदन शाखा स्थापित किसने की? लंदन में शाखा सैयद अमीर अली ने की थी। भाई अमीर था, पैसे थे, लंदन में शाखा स्थापित कर दी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया जिन्ना द्वारा दिया गया लाहौर अधिवेशन 1940 में। 14 सूत्री प्रस्ताव जिन्ना द्वारा दिया गया 1929 में दिल्ली में।
पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है भाई? रहमत अली है। नाव और नेवर का नारा दिया था। क्वेश्चन 15 देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतेक्य काल कौन प्रदर्शित करता है? कौन करता है भाई? 1916 से 22 प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो तो भाई वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। हम पूरे 30 क्वेश्चन करवाएंगे आपको, और अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ताकि हमें मोटिवेशन और सपोर्ट मिल सके। कांग्रेस नरम व गरम दल में बंटी 1907 में, और बाद में इनका एकीकरण कब हुआ? नरम दल, गरम दल और साथ में मुस्लिम लीग भी आ गई 1916 में। चोरा चोरी की घटना कब हुई? 1922 में गोरखपुर में हुई। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की क्या होती है? कमी। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास प्रचुर मात्रा में होता है। सर्वाधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में कपास के लिए अच्छी यानी उपयुक्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है कपास का? चेरनोजम है। बिना जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। नमी धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। कोयला खानों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्रम में लगाएं। रानीगंज पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ और आदिलाबाद तेलंगाना में है। आगे देखिए, लाल मटिया कोयला खान झारखंड में है। सोहागपुर मध्य प्रदेश, राजमहल झारखंड, तंदूर कोयला क्षेत्र तेलंगाना में है। रणजीत घाटी सिक्किम में है। क्वेश्चन 18 देखिए, माकुम कोयला क्षेत्र असम में है। नामचिक अरुणाचल में है। गिरडी का झारखंड में, सोहागपुर मध्य प्रदेश में है। झिलमिली खाने छत्तीसगढ़ में, खेतड़ी राजस्थान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना हीरे की खाने मध्य प्रदेश में, कोलार हट्टी कर्नाटक में सोने के लिए प्रसिद्ध है। रामपुर खान ओडिशा में है। सर्वाधिक कोयला उत्पादन झारखंड में, पूरे भारत का 25% यानी 1/4 झारखंड में पाया जाता है। क्वेश्चन 19 देखिए, तांबा खनिज सबसे ज्यादा राजस्थान, लोहशक बेल्लारी कर्नाटक में, मैग्नीज मध्य प्रदेश में से, मैग्नीज में से मध्य प्रदेश, बॉक्साइट कटनी मध्य प्रदेश। बेल्ला टिल्ला खान छत्तीसगढ़ लोहशक के लिए प्रसिद्ध है। अबरक खान नल्लोर आंध्र प्रदेश में है। नोवामुंडी खान झारखंड लोहशक के लिए प्रसिद्ध है। खम्मान खान आंध्र प्रदेश में है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में स्थित पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सी है जहाँ पेट्रोल का उत्पादन होता है? कलोल, कसोम्बा और नवगाम है। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जामनगर गुजरात में है। पहला तेल कुआं माकुम असम में खोजा गया। अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जब मुद्रास्फीति यानी महंगाई व बेरोजगारी दोनों ही क्या होती है? महंगाई और बेरोजगारी दोनों ही इंक्रीज होती है तो उसे क्या कहते हैं? निष्पदन स्फीति यानी फिल्टर इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति महंगाई जब मांग व आपूर्ति में असंतुलन आ जाए, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है। सीपीआई का फुल फॉर्म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उपभोक्ता की दृष्टि से महंगाई कितनी बढ़ी है ये पता लगाया जाता है। मापन 3 स्तर पर होता है, रूरल, अर्बन और कंबाइन यानी मिश्रित स्तर पर। आधार वर्ष इसका 2012 है। सेवा व वस्तुओं का मूल्य मापा जाता है। गणना सीएसओ सेंट्रल स्टेटिस्टिक जो ऑफिस है उसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स विक्रेता के दृष्टि से महंगाई को देखा जाता है। आधार वर्ष 2011 से 12 गुड्स का मापन किया जाता है। गणना आर्थिक सलाहकार विभाग द्वारा की जाती है। कौन सा मंत्रालय सौभाग्य योजना 2017 को नियंत्रित करता है? कौन सा? विद्युत मंत्रालय। उज्ज्वला योजना 1.0 कब चली? 1 मई 2016। उज्ज्वला योजना 2.0
जीरो कब चली? 10 अगस्त 2021 को। इसको कंट्रोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय। कौन सा समीकरण वेग व समय का संबंध दर्शाता है? तो कौन सा? v इक्वल यू प्लस ए टी, v इक्वल यू प्लस ए टी। क्वेश्चन 25 है, समस्थानिक यानी आइसोलेट्स ऐसे परमाणु होते हैं जिनका क्या होता है? परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो सरीसृप में। सरीसृप का क्या है? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये सरीसृप में कौन से आते हैं? जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप, मगरमच्छ और छिपकली। पक्षी वर्ग में डैश होती है, क्या होती है? पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। सारे पक्षी क्या है? समतापी है। पक्षी में कितने? 4 हृदय यानी 4 कक्ष होते हैं। 4 हार्ट चैम्बर। गर्म खून होता है। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का, सबसे छोटा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड ये उल्टी दिशा में भी उड़ सकता है। क्वेश्चन 28 देखिए, बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन कहाँ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। किसने किया? पीएम मोदी ने किया। भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला है, ठीक है, ग्वालियर गौशाला मध्य प्रदेश। पहला गो अभ्यारण्य कामधेनु मध्य प्रदेश में खुला। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इस्लामाबाद में किया गया था। एससीओ में कुल सदस्य 10। 10वां कौन सा? बेलारूस है। एससीओ पर्यवेक्षक देश 2 है, अफगानिस्तान और मंगोलिया। एससीओ की पहली पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी बनी 2023 में। एससीओ की स्थापना 2001, हेडक्वार्टर बीजिंग। भारत पाकिस्तान शामिल हुए 2017 में हुए थे। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दाना को नाम किसने दिया? भाई कतर ने दिया, ठीक है। रेमल तूफान आया बंगाल की खाड़ी में, इसको नाम किसने दिया? ओमान ने दिया। देखिए दाना कहाँ आया? ये भी बंगाल की खाड़ी में आया। रेमल भी बंगाल की खाड़ी में आया। दाना को किसने नाम दिया? कतर ने दिया, ठीक है। रेमल को किसने दिया? ओमान ने दिया। असना तूफान अरब सागर में आया, इसको नाम किसने दिया? पाकिस्तान ने दिया था, यानी नापाक ने दिया। असना कहाँ? ऐसे असना ऐसे अरब सागर, नाम किसने दिया? पाकिस्तान ने। मिचोंग भी बंगाल की खाड़ी में, दाना भी, रेमल, मिचोंग तीनों बंगाल की खाड़ी में आए। दाना को नाम कतर ने दिया, रेमल को ओमान ने, मिचोंग को म्यांमार ने, ठीक है। बिपरजॉय कहाँ आया? अरब सागर में आया। असना भी अरब सागर में आया। बिपरजॉय को नाम बांग्लादेश ने दिया। मोचा तूफान भी बंगाल की खाड़ी में, इसको नाम यमन ने दिया। दाना भी बंगाल की खाड़ी में, रिमल बंगाल की खाड़ी में, मिचोंग बंगाल की खाड़ी में और मोचा भी बंगाल की खाड़ी में आया। दाना को नाम किसने दिया? कतर ने। रेमल को ओमान ने दिया था। असना को पाकिस्तान ने, मिचोंग को म्यांमार ने दिया, बिपरजॉय को बांग्लादेश ने, मोचा को यमन ने दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने सारे जो 30 क्वेश्चन है वो कर लिए, प्लस जो सर ने एडिशनल करवाए थे वो भी कर लिए, ठीक है। तो अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे अपने जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लेना, प्लस आपको वहाँ फ्री में जो स्टडी मटेरियल है वो भी मिलेगा। फ्री में आपको क्या मिलेगा भाई? फ्री में आपको बेस मिलेंगे, वो भी ऐसे बेस मिलेंगे जिनसे आप अपनी तैयारी को 0 से हीरो लेवल तक की कर सकती हो, ठीक है भाई। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी फ्री में रिटर्न नोट्स मिल सके, स्टडी मटेरियल मिल सके। भाई आपका जितना सपोर्ट करोगे ना उतना ही में मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। वरना मैं ये 24-25 मिनट की वीडियो आपके लिए बनाती हूँ, उतने में मैं खुद का जो पिछले सेट है वो भी रिवाइज कर सकती हूँ, मेरा भी तो टाइम बचेगा, ठीक है भाई। तो सपोर्ट जरूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
अपना ख्याल रखना।